तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो चालू करते हैं आज का, ठीक है, सिस्टम। तो आज देखिए, ऐसे भी तो रहता नहीं है, मतलब कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रियल एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है, खास करके आज को। तो जैसा कि वीकली मैं एक बार टोस्ट मास्टर्स क्लब जाता हूँ, इस बार भी गया था। तो जाने के बाद वहां पर मुझे एक पर्सन मिले, ठीक है, जो कोलकाता से हैं और वो सीए हैं और एक वेल नोन कंपनी में काम करते हैं। तो उनका क्वेरी ये था कि पहले उन्होंने मुझसे जाना कि मैं क्या करता हूँ, कैसा क्या है, नहीं है। फिर उन्होंने बोला ओके, आफ्टर द सेशन लाइक हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा मुझे कुछ इनपुट्स चाहिए आपसे। मैंने बोला ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे, है ना, क्योंकि ये उन सब लोगों के लिए है जो नॉट ओनली सीए, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल है या फिर कोई भी आप जॉब पे हैं लेकिन उसके बावजूद आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारा डिस्कशन भी सेम टॉपिक पे हो रहा था। तो उनका क्वेरी क्या था? उनका क्वेरी ये था कि वो कैसे खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करे या फिर खुद का एक अपार्ट फ्रॉम जॉब एक साइड इनकम कैसे चालू करे। मतलब फ्यूचर में वो साइड इनकम नहीं होगा, मेन इनकम वही होगा। तो मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड में बताया है कि कैसे वो जॉब में रह के ये चीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो तक आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पता चले कि अगर आप कोई भी जॉब में हो, ठीक है, कोई भी जॉब में हो, आपको सीए होने का जरूरत नहीं है, कोई भी आप जॉब में हो, और अगर जॉब के अलावा अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प आ सकता है। ठीक है, तो हमारा कन्वर्सेशन कुछ ऐसे चालू हुआ। मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने शुरू से बताया कि लास्ट 10-15 साल मैंने क्या किया है और किस तरह का सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ, किस तरह का काम करता हूँ। तो उन्होंने इंटरेस्ट खा के बोला कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं हम लोग भी, मतलब मुझे भी आप बताइए ये चीज कैसे होना है, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड और अभी टाइम है, मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया कि मुझे अलग से कुछ करना चाहिए। तो पहले मैंने उनको बताया कि देखो, पहले जो तरीका होता है कि कभी भी आपसे कोई भी कुछ भी चीज खरीदता है, चाहे वो सर्विस और प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, आपको दिखना पड़ेगा, लोग देखेंगे तभी आपसे लेंगे। ठीक है, नॉर्मल सा बात है, ये बात मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई मेरे पास च्यवनप्राश बेचने आ रहा तो मैं शायद ना लूं, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन आ रहा च्यवनप्राश लेके तो मेरे को नहीं लेना होगा, फिर भी मैं लूंगा। तो दैट इज द पावर ऑफ कंटेंट। तो मैंने उनको कंटेंट स्ट्रेटेजी समझाया कि आप कैसे कंटेंट क्रिएट करके ऑर्गेनिकली अपने साथ ऑडियंस जोड़ सकते हैं और कैसे कैसे लोग आपको रीच आउट करेंगे काम के लिए। तो पहले मैंने उनको बोला कि आप जो आपका रिलेटेड फील्ड है उनको फॉलो कीजिए, वो क्या कर रहे हैं वो आप कीजिए। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब पे आइए, यहाँ पर अपना नॉलेज वैल्यूज जो है वो शेयर कीजिए, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे और लोगों को लगेगा कि नहीं, ये वो पर्सन है जो मेरा डाउट्स क्लियर कर सकते हैं या जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लोग पूछेंगे क्या है, उनको आप बताइए। तो पहले आप उनको फ्री में हेल्प कीजिए, फ्री में समझाइए कैसे क्या करना है, फिर धीरे धीरे आप उनको चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये डिस्कशन होने के बाद मुझे पता चला कि वो पर्सन थोड़ा हेजिटेंट थे कि कंटेंट से अपना जर्नी स्टार्ट करना। तो मैंने उनको बेसिकली रॉ फार्मूला बताया जो एक हर एक बिजनेसमैन यूज कर सकते हैं और करते भी हैं आज के डेट में एज अ बिगिनर। तो मैंने उनको ये बताया कि देखो, अगर आपको कंटेंट स्टार्टिंग में नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट कंटेंट ही देने वाला है, तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि अगर आप कंटेंट में या लॉन्ग टर्म अभी नहीं सोच रहे हैं, आप इमीडिएट आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप एक सीए हो। पहला है कि आप सीए होने के बावजूद आपका जो साइनिंग अथॉरिटी रहता है वो जमा हो जाता है। ठीक है, आप अभी साइन नहीं कर सकते क्योंकि आप एक ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हो। तो विदाउट साइनिंग हम क्या कर सकते हैं? विदाउट साइनिंग हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल्स का आईटीआर फाइल कर सकते हैं, प्रॉपर्टर का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए हमें ना ही डीएससी चाहिए और ना ही साइनिंग अथॉरिटी चाहिए। जिनके लिए हम काम करेंगे उनका ओटीपी से ही हम ये काम कर सकते हैं। तो मैंने उनको ये बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है, विल गो विद दिस। तो मैंने उनको प्लान क्या बताया कि पहले हमको, लोग तो हमें जानते नहीं है, लोग तो हमें जानते नहीं है, ठीक है, तो हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। पहला तरीका है हमारा इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है? जहां हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लोगों को लाने के लिए, अपना सर्विसेज को उन तक दिखाने के लिए कि मैं क्या करता हूँ। गूगल एड्स, मेटा एड्स और जो भी टाइप का एड है जिसमें आपको बजट लगता है, तो वो आपका इनऑर्गेनिक मार्केटिंग होता है। ठीक है, प्रमोशन वगैरह जो भी हो गया। लेकिन मैंने उनको सजेस्ट किया कि देखो, इनिशियली आप कोई इन्वेस्टमेंट मत करो, आप ऑर्गेनिकली आप जाओ आगे। ऑर्गेनिकली के लिए कंटेंट था जो उन्होंने अभी के लिए मना कर दिया। तो हमें क्या है, हमें मतलब क्या है पोजीशन हमारा, हमें अभी क्या करना है? अभी हमें ये करना है कि हम उनको, लोगों तक हमको पहुंचना है। लोग हमें नहीं जानते, तो हमें अगर लोगों तक पहुंचना है तो हमारा सर्विसेज क्या है, हमें ये लोगों को बताना पड़ेगा। इन द सेंस बताना पड़ेगा हम लोगों को, हम ये नहीं बता सकते, फीचर्स नहीं बता सकते, फीचर्स कि मैं आपका आईटीआर फाइल कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं
आपको वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, ये फीचर्स हो गया। बेनिफिट क्या होगा उनको? मैं आपका बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकता हूँ, मैं आपका बिजनेस को एक ऑनलाइन डिजिटल स्पेस दे सकता हूँ, मैं आपका बिजनेस को एक डिजिटल एड्रेस दे सकता हूँ, ठीक है, वेबसाइट के लिए होगा। अगर आईटीआर है, मैं आपका फाइनेंसेस सही कर सकता हूँ, आपको जो टीडीएस नहीं मिलता था उसका सोल्यूशन दे के मैं आपको उसका बेनिफिट दिला सकता हूँ, ठीक है। तो हमें बेनिफिट बताना है, तो बेनिफिट हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अभी उनको ऐड नहीं करना है, कंटेंट नहीं करना है। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमको क्या करना है, लिंक्डइन आउटरीच, व्हाट्सअप मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे डीएम, ठीक है, ये तरीके से हम कर सकते हैं। सोशल मीडिया, लिंक्डइन और हमारा ईमेल एंड व्हाट्सअप। तो फिर उन्होंने खुद मुझे सामने से पूछा कि ठीक है, मैंने उनको बोला मैं फॉर्मेट आपको दे देता हूँ कि ईमेल का फॉर्मेट क्या रहेगा और व्हाट्सअप मैसेज का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। सेम फॉर्मेट को हमको यूज करना है, लेकिन पूरा सेम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट पर्सन का नाम अलग होना चाहिए, कंपनी नाम अलग होना चाहिए। कॉपी पेस्ट सेम मैसेज अगर आप सबको करते हैं तो स्पैम होने का चांसेस रहता है और आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आंख बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जैसे मैं XYZ कंपनी को मैसेज कर रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ हेलो देयर XYZ सो एंड सो, मैंने देखा कि आपका वेबसाइट नहीं है, तो मैं आपको वेबसाइट का सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, हमारे पे ये बेनिफिट है, ये सर्विसेज मैं पिच कर सकता हूँ, ठीक है। दैट इज फॉर वेबसाइट। तो इनको मैंने पहले वही बताया कि फॉर्मेट्स में आपको रीच आउट का मैं बना के दे दूंगा। इसके पहले मुझे क्या चाहिए, इसके पहले मुझे चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हो, आप कैसे लोगों का हेल्प कर सकते हो, पूरा लिस्ट कीजिए सर्विसेज अपना, वो लिस्ट मुझे दीजिए, मैं उस हिसाब से एक फॉर्मेट बना के आपको दूंगा। तो ये हो गया पहला बात। उसके बाद बात ये हुआ क्लाइंट कहाँ से लेके आए, किनको अप्रोच करें। मैंने उनको बोला देखो ये फ्री है, क्लाइंट डेटा ये सब फ्री है, आप खरीद भी सकते हो, बल्क में डेटा मिलता है, लेकिन उसका क्या गारंटी है, उन्होंने भी तो कहीं से कलेक्ट किया है। तो इनिशियली मैं नहीं बोलूंगा डेटा परचेस करो, डेटा गैदर करो। इंस्टेड ऑफ परचेसिंग गैदर डेटा। कैसे गैदर करोगे? आज मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने किसी कंपनी का बोर्ड देखा, मैं उसका डेटा निकाल सकता हूँ। डेटा निकाल के मैं उसको मेल कर सकता हूँ, मैसेज कर सकता हूँ कि सर मैं गुजर रहा था, मैं देखा आपका बोर्ड है, तो मेरा ये सर्विसेज है, मैं इस तरह से आपका हेल्प कर सकता हूँ, क्या आपको मेरा सर्विसेज चाहिए या कोई भी दिक्कत है फ्यूचर में भी आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी हो गया। और गूगल मैप्स पे जाओ, गूगल मैप्स पे कुछ भी सर्च करो, गूगल सर्च करो, और गूगल मैप पे भी आप जाओगे तो वहां पर भी आपको, अब जितना ड्रैग करोगे एक एक एंटिटी, आपको बिजनेस एंटिटी दिखते जाएगा, वहां क्लिक करोगे ईमेल नंबर मिल जाएगा, गूगल सर्च करोगे, गूगल सर्च में भी आपको मिलेगा। तो इन तरह से रीच आउट करेंगे। तो मैंने उनको फिर समझाया कि देखो, आप अगर सोचोगे एज अ कंपनी डेली 50-100 लोगों को रीच आउट करना, नॉट पॉसिबल। आप टारगेट रखो डेली 5 लोगों को करना है। अगर 5 लोगों को भी करते हो ना, तो एक महीने में 150 लोगों को आप रीच आउट करते हो। अगर आप 150 लोगों को रीच आउट करते हो तो ऐसे भी नॉर्मली आप कुछ नहीं कर रहे हो, जीरो जीरो से तो बेटर ही है। तो हमेशा ये नहीं सोचना कि मुझे मोटिवेट होके, जो मैंने पहले भी बताया, मोटिवेट होकर मोटिवेशन में 2 दिन काम होगा, उसके बाद नहीं होगा। हमें कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो डेली 5 लोगों को ही आउटरीच करना है, ये मैंने उनको प्लान बताया। इसके बाद क्या है कि ये होने के बाद लोग इंक्वायरीज आएंगे, लोग पूछेंगे, उनको ऐसा सोल्यूशन उनको देना पड़ेगा, ठीक है। ये है पूरा प्लान, मैंने उनको बता के दिया। लेकिन एक चीज मैं देखा यहाँ पे, ठीक है, ये तो प्लान मैंने पूरा बता दिया ओरली उनको। अभी उनका क्या था कि ठीक है, अभी हम लोग इस पे सोचेंगे, विचार करेंगे, काम करेंगे। मैंने उनको बोला नहीं, अगर आपको करना है तो आपको इनिशिएटिव लेना है और आज ही करना है। मैंने उनको बोला आज ही मुझे आपका लिस्ट ऑफ सर्विसेज चाहिए, ताकि मैं आपके लिए ये बना पाऊँ, रीच आउट ईमेल एंड रीच आउट मैसेजेस में ड्राफ्ट कर पाऊँ, ड्राफ्ट करके दूं। एक नया ईमेल ले लीजिए अगर आपको चाहिए। इफ यू आर ओके विद द फोन नंबर, यू कैन कंटिन्यू विद द सेम फोन नंबर। तो मैंने उनको बोला कि आज ये चीज करो और कल से आउटरीच करना चालू करना है, क्योंकि हम सोचेंगे तो सोचते रहेंगे, पहले हमको एक्शन लेना है। और एक्शन से मेरे याद आया कि मैंने उनको और एक वैल्यू दी एक्शन के ऊपर, कि देखो आज अगर वो बंदा एक्शन लेता है, इतने सालों से जॉब करता है, आज उन्होंने सोचा कि मुझे अलग करना है, क्योंकि जॉब तो सिर्फ जॉब है, ठीक है, अपना काम तो अपना काम है। जॉब पे लोग 9 घंटा काम करते हैं, बस हो जाता है, लेकिन अपने लिए लोग 24 घंटा काम करते हैं, फिर भी नहीं थकते, मजे से काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्शन के ऊपर उनको एक बात बताया कि देखो, आज अगर आप कंटेंट बनाते हो, अगला 5 साल, 10 साल, 20 साल आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो उम्र भर, जिंदगी भर आपको वहां से काम आते ही रहेगा, गारंटी है। सेकेंड बात है कि अगर आप रीच आउट करते हो, रीच आउट होते चला जाएगा, काम होते चला जाएगा। उसके बाद क्या आता है, आज मुझे सब काम करना है, क्योंकि मुझे सब समझना है। आज मैं ही काम लाऊंगा, मैं ही कंटेंट बनाऊंगा, मैं ही काम भी करूंगा, काम करके डिलीवरी भी मैं सर्विस का मैं ही दूंगा। लेकिन ये जब कुछ टाइम पार हो जाएगा, मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मैं फिर एक बंदा लेके आऊंगा जो काम करेगा, फिर एक बंदा लेके आऊंगा जो काम लेके आएगा, फिर एक बंदा लेके आऊंगा जो काम देखेगा, ठीक है। ये ऐसा ऐसा ट्रांजिशन होता है। तो उनके बाद मैंने उनको एक चीज बताया कि जब आपने सब कर लिया, आप तो बिजनेस को स्केल कर सकते हो, और बढ़ा सकते हो, ऐड लगा सकते हो, काम लेके आ सकते हो, या फिर आज आप एक सीए हो जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, इनको अपने जॉब से निकलना है, अपना कुछ करना है। आप बाकी सीए को हेल्प कर सकते हो कि कैसे आप अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन कैसे हुआ देखो, उन्होंने जॉब से निकलना था,
कंटेंट क्रिएटर बन गए, कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद वो अपना बिजनेस चालू किए। आज के डेट में दूसरे को कंटेंट क्रिएशन भी सिखा सकते हैं, बिजनेस कैसे बनाना है वो भी सिखा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक सीए हैं या टैक्स प्रोफेशनल है या फिर इस लाइन से है, तो वो आपको भी बता सकते हो कैसे। तो ट्रांजिशन कैसे हुआ आपने देखा ना। तो सबका जड़ एक ही जगह आके कनेक्ट होता है, कहाँ? एक्शन। कि जब हम एक्शन लेते हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि हम अभी एक्शन लेंगे, तो जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया उस दिन के बाद से वो आपका जर्नी चालू हो गया। और ये प्रोसेस है, आपको प्रोसेस को ध्यान देना है कि मेरा काम नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, कंटेंट कोई नहीं देख रहा है, ऐसा सोचना नहीं है। आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है कि मेरा ये काम है, डेली मेरे को इतने लोगों का आउटरीच करना है, डेली मेरे को इतना वीडियोस बनाना है, डेली मेरे को ये काम करना है। तो कंसिस्टेंट रहोगे तो सारा काम होगा। प्रोसेस पे ध्यान देना है। प्रोसेस पे ध्यान नहीं दोगे, बोलोगे कि मेरा आउटपुट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं होगा भाई। ये छोड़ के फिर कुछ और करोगे, वो छोड़ के फिर और कुछ करोगे, चलता रहेगा। लेकिन आप जब सेम प्रोसेस में काम करते हो तो धीरे धीरे आप में भी इम्प्रूवमेंट आता है और उसमें भी आपको एक्सपोजर मिलता है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपना सिस्टम्स में। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखना, पीपल फेल्स बट सिस्टम डजेंट। ठीक है, तो हम कहानी यही है कि आदमी फेल हो जाएगा, सिस्टम फेल नहीं होगा, सिस्टम में चलने का। ठीक है ना। तो अभी उनको मजा आया सुन के, ठीक है, काफी फैसिनेटिंग लगा। लेकिन बात होता है जब हम इस चीज को करते हैं तब असली मजा तब पता चलता है कि हम काम कर रहे हैं, आउटपुट नहीं आ रहा। तो लोग यहीं पे थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ यही है पीक पॉइंट आपका, कि ये पीक पॉइंट आपने जब पार कर लिया उसके बाद आपका रियल राइज चालू होता है। ठीक है, क्योंकि लोग बहुत बार क्या होता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि फेलियर की वजह से बहुत कुछ स्टार्ट नहीं करते, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, तो देखो हर एक चीज का एक ही सोल्यूशन है, एक्शन। अगर आप एक्शन लोगे तो ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, और यहाँ पर और एक चीज बताया, लोग इसलिए भी निराश हताश हो जाते हैं कि भाई मुझे काम नहीं हो रहा, मैंने 10 लोगों से बात कर लिया। अरे भाई 10 लोगों से बात किया तो और आगे 10 लोग और है, उनसे भी बात करो। और तब तक बात करते रहना है और काम आते रहना है वैसा बैकएंड में। आप ये सोच के बैठ गए काम नहीं हो रहा, काम नहीं आ रहा, तो कभी नहीं आएगा। आपको उस चीज को करते रहना है, तभी वो चीज हो पाएगा। तो लास्ट में हमारा तो मीटिंग डिस्कशन क्लोज हो गया, लेकिन उनका एक ही था, करेंगे, किया जाएगा। लेकिन मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया कि नहीं, हम एक्शन लेंगे, आज से काम करेंगे, और आज से काम करेंगे। काम करने में भी मजा आएगा ना, नया चीज हो रहा, देखेंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा, मजा आएगा। तो ठीक है, चलिए, ये तो मेरा डिस्कशन डिकोड मैंने कर दिया कि हमारा क्या डिस्कशन हुआ। अभी मैं की टेकअवे बताता हूँ जो आप ले जा सकते हो उस वीडियो से। की टेकअवे क्या है, कि अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, ये वीडियो, ये डिस्कशन जो मेरा चल रहा था एक सीए से चल रहा था। ठीक है, तो सीए एक ऐसे बहुत पावरफुल आदमी है जो खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं, कि लेकिन कुछ लोग चूज करते हैं कि नहीं, हमें इजी लाइफ चाहिए, हमें जॉब करना है। जॉब इज नॉट बैड। ठीक है, जॉब लोग कर सकते हैं, इफ यू आर हैप्पी, जीवन का मजा लीजिए, जॉब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन वो बंदा मेरे को खुद से सामने आके बोला, और ऐसे मुझे 10 लोग और मिलते हैं सामने से आके जो बोलते हैं कि मुझे कुछ करना है, अपना करना है, और कुछ लोगों को टेंशन नहीं चाहिए तो कुछ नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप उन लोगों में से एक है जिनको अपना कुछ करना है, ठीक है, तो कुछ नहीं सोचना है, कुछ मत सोचिए, डायरेक्ट एक्शन लीजिए, काम स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो में जो जो मैंने बताया है, जो जो प्रोसेस बताया, सारे को फॉलो कीजिए। आपको एक थोड़ा सा भी रिजल्ट दिखेगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, ठीक है, कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, या अगर आप कोई जॉब में है तो आपको लग रहा है मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कैसा इनिशिएटिव लूँ, आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा आपको। मैं एक प्रोसेस दूंगा, मैं एक फॉर्मेट दूंगा, मैं एक स्क्रिप्ट भी दूंगा कि कैसे आप ये चीज आगे लेके जा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। खाली मुझे आप बताइए आप क्या जॉब में है और आपको क्या काम करना है अपना खुद का। ठीक है, अगर आपने मुझे इतना ही बता दिया तो मैं आपको सारा इनपुट दे दूंगा। और मैं बेसिक लेवल में बात करता हूँ, मैं फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करता। ठीक है, कि मैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, मैं आपको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मार्केट कैप्चर कर लेगा, नहीं। बेसिक बिजनेस कैसे होता है वैसा ही काम करते हैं, बेसिक बिजनेस। ठीक है, ये सर्विस देना है, ये प्रोडक्ट है, ये हमारा टारगेट ऑडियंस है, टारगेट क्लाइंट है, इनको रीच आउट करना है, ऐसे रीच आउट करना है। ठीक है, बजट ज़्यादा है तो एड्स लगाना है। उसके बाद कंटेंट इज किंग, कंटेंट हमेशा रहेगा, जितना दिखोगे उतना बिकोगे। ठीक है, सॉरी, जितना दिखोगे उतना बेचोगे। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, कोई बात नहीं। तो वही है कि अगर आप भी डाउट में है, कंफ्यूजन में है कि क्या काम स्टार्ट करे, क्या स्टार्ट करे, नहीं करे, आपको अपना जॉब से निकलना है, ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है, तो अगर ये सब सारा थॉट्स आपका है,
और अगर आपने कुछ प्लान करके भी सोच के भी रखा है कि कुछ बिजनेस चालू करना चाहते हैं, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, कुछ भी बिजनेस हो आपका माइंड में, आप कमेंट कीजिए कि मेरे को इस चीज में दिक्कत है, मेरे को इसमें कुछ डाउट क्लियर करना है। ठीक है, वो डाउट क्लियर होगा आपका, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, लेकिन कमेंट कोई करता ही नहीं है, वो भी अलग बात है। ठीक है, कोई नहीं, चलो कमेंट्स तो ओपन है, आप लोग कमेंट कीजिए और चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो आपका यही है मेन की एक्शन हमें लेना पड़ेगा। एक्शन नहीं ले, ये भी एक्शन ही है ना, आप कमेंट करोगे, आपका मन में वो बात है, ठीक है, कीपैड तक आ जाएगा, लेकिन वो सेंड बटन पे, पोस्ट बटन पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर आप मेरे को बता देते हो कि आप क्या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका ऊपर हम लोग डिस्कस करके आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, आप कोई भी फील्ड में हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको बोलो क्या करना है। ठीक है ना, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आज का वीडियो हम लोग खत्म करेंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, कुछ वैल्यू लगा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है उनको भी दिखाइए। ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं, जॉब से उनको निकलना है या फिर उनको हट के कुछ अलग भी करना है, तो भी आप उनको ये दिखाइए और चीज़ों को आगे बढ़ाइए, एक्शन लीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, मजा लीजिए आगे का जीवन का। ठीक है, और कनेक्ट कीजिए मेरे साथ अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट है, सब मैं बेसिक से चीज़ बताता हूँ, बड़ा बड़ा चीज़ कोई भी बता देगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए टेक केयर।